Hello बच्चों, let's read the question. In the electrical network shown in the figure, in the energy stored in the capacitor at steady state is. चलिए हमें बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी इस कैपेसिटर के अंदर। इसका की कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी स्टोरेज की बात की जाए दैट इज एनर्जी stored in the capacitor is energy stored in the capacitor is वो किसके बराबर होता है that is 1/2 of CV square. Now the point is this is the energy stored in the capacitor. Now the point is अगर आपको वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पता चल गया तो ये क्वेश्चन इसी के साथ बन गया। तो यहाँ पे अब बात जो है वो किस पे आ जाएगी दैट इज द टू फाइंडिंग द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ पॉइंट इज ये क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। यहाँ पे स्टेडी स्टेट की बात हो रही है एट स्टेडी स्टेट। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा एट स्टेडी स्टेट जो हमारा कैपेसिटर होता है कैपेसिटर इज फुली चार्जड। अगर कैपेसिटर फुली चार्जड है तो it does not allow the current to pass through it, therefore it blocks the DC supply. तो therefore हम क्या लिखेंगे at steady state capacitor is fully charged, that is current through the capacitor that is equal to 0. तो अगर करंट कैपेसिटर के थ्रू 0 बन गई यही तो ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट थ्रू द कैपेसिटर is 0। अब क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, आइए इसको मैं रिड्रा करता हूं यहाँ पे। तो क्या मैं इसको इस तरह बनाने की कोशिश करूं कि जो यहाँ पे मेरा सर्किट बनने वाला है दैट इज दिस वे। तो यहाँ पे आपका एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पर आपका एक और रजिस्टर लगा है, इसको मैं यहाँ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओके, ऊपर वाला हिस्सा मैं अगले कलर से बनाता हूँ दैट इज यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे हमारा एक और रजिस्टर है, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है और यहाँ पे मेरा एक और रजिस्टर है। तो ये कुछ इस तरह है। चलिए, तो अगर मैं अब इनका जो है रेस्पेक्टिव वैल्यू डालता हूँ, कैपेसिटर C, ये मेरा रजिस्टर R, ये मेरा रजिस्टर R, तो ये मेरा रजिस्टर R। यहाँ इन दो पॉइंट्स ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। वी नीड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई तो यहाँ पे मैं जो है आराम से एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाल सकता हूँ। चलिए, तो क्या मैं एक चीज़ ये बता सकता हूँ यहाँ पे वो कुछ इस तरह है कि यहाँ से कुछ करंट निकलेगी वो यहाँ से जाएगी बिकॉज ये कैपेसिटर इस करंट को अलाउ ही नहीं करेगा। जब ये कैपेसिटर इस करंट को अलाउ नहीं करेगा तो इस वाले छोर से जो करंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर यहाँ से करंट 0 है, यहाँ से करंट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर दैट इज 0, वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर दैट इज ऑल्सो 0। तो अब बचता क्या है फाइनली, अब बचता है हमारे ये दो टर्मिनल। इसका मतलब जो वोल्टेज होगी दैट विल बी अक्रॉस द कैपेसिटर। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इन दो टर्मिनल्स कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगी। तो इस चीज को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं कि ये आपका सप्लाई है, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ से आपका एक रजिस्टर, अगर इन दो रजिस्टर्स की बात की जाए ये आपस में पैरेलल में है तो इनको मैं एक ही रजिस्टर बना के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे हेल्प ले सकता हूँ। दिस विल बी R/2 और ये आपका रजिस्टर R। ओके, ये आपकी एक्सटर्नल जो सप्लाई है दैट इज EMF E। अगर ये चीज है तो अगले वाले सफ़े पे मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा सप्लाई है दैट इज इन दिस वे। तो यहाँ से आपका एक रजिस्टर था, यहाँ से आपका एक और रजिस्टर आ गया दैट इज इन दिस वे। इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी रेजिस्टेंस R। लेकिन क्या मैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर कैपेसिटर भी बना सकता हूँ? इवन दो आई नो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जा रही है दैट इज 0, लेकिन वोल्टेज में निकाल सकता हूँ।
यहाँ इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगी वही वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर होगी, जो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर होगी वही वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर भी होगी। तो सारा करंट लेकिन यहाँ की ओर जाएगा। ओके, क्योंकि स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, इसका ईएमएफ ये है। क्या मैं एनर्जी लिख सकता हूँ? एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर किसके बराबर आ जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो हमारा एनर्जी स्टोर रहेगा दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C इंटू वी स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज, क्या मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल इस्तेमाल करके यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, क्या मैं वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूं? क्या मैं बता सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज Vs इनटू इसी रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज R डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये दोनों, अगर मैं ये दोनों यहाँ पे ले लूँ तो ये R प्लस R/2 आएगा। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज इंटू R डिवाइडेड बाय दिस इज R प्लस R/2, दिस इज 3R/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R और R कैंसिल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज सप्लाई वोल्टेजेस हाउ मच? सप्लाई वोल्टेजेस आपकी E के बराबर है, दिस इज इक्वल 2/3, या आपकी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर निकल के आ गई। तो अगर आपकी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर निकल के आ गई, क्या मैं बोल सकता हूँ यही वोल्टेज जो है अक्रॉस द कैपेसिटर भी होगी? चूंकि मुझे पता है यहाँ की ओर करंट जो है 0 है, यहाँ कोई करंट नहीं जा रही, अलबत्ता वोल्टेज है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि करंट हमेशा 0 होती है, लेकिन वोल्टेज का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ओके, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज 2E/3, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज आल्सो इक्वल टू 2E/3। नाउ कैन आई राइट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? क्या मैं नाउ एनर्जी विल बी इक्वल टू, एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर? दैट इज 1/2 ऑफ CV स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ C का वैल्यू? चलिए अगले सफ़े पे लिखते हैं, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे जम्बलिंग ना करके मैं इस चीज़ को अगले सफ़े पे लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जम्बलिंग ना दिखे। देयरफॉर एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 ऑफ CV स्क्वायर, और आपको V का वैल्यू भी पता है, दिस इज 1/2 ऑफ C इंटू V का वैल्यू आपको निकल चुका है 2E/3। तो यहाँ पे आप 2E/3 का होल स्क्वायर करके आपको जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा, दिस इज 1/2 ऑफ 2 इंटू C इंटू 4 इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2E स्क्वायर C डिवाइडेड बाई 9। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट 2E स्क्वायर C/9। तो यहाँ पे देखते हैं 2E स्क्वायर C/9 कहाँ पे है? 2E स्क्वायर C/9। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।